लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे कि मार्केट के कौन कौन से सेक्टर्स होंगे जिसके अंदर अगर हम 2026 में निवेश करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट मिल सकता है, कुछ कैपिटल एप्रिसिएशन मिल सकती है, कौन कौन से सेक्टर डिमांड में हो सकते हैं। पर यहाँ पर एक दिक्कत यह है कि यहाँ आपको इन्वेस्ट करने के लिए एक एक्टिव इन्वेस्टर होना पड़ेगा या एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा स्टॉक मार्केट में। अब मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि या तो वो लोग जॉब कर रहे हैं या फिर किसी बिजनेस में है, 9 to 6 ऑफिस जाते हैं, बिजनेस करते हैं, सारा सारा दिन टाइम नहीं मिलता, तो वो अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें जहां पर उन्हें कैपिटल एप्रिसिएशन मिले। तो उसके लिए जो सबसे मेजर चीज बनाई गई है, म्यूचुअल फंड्स बनाए गए। तो म्यूचुअल फंड्स जो है वो सबसे ज्यादा बेनिफिट करते हैं उन लोगों के लिए जो मार्केट में अपना एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते और उन्हें मार्केट से बेनिफिट्स भी लेने होते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम समझते हैं कि अगर 2026 में हम अपनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या क्या की पॉइंट्स है जिनका हमने ध्यान रखना है और वो कौन कौन से पैरामीटर्स होंगे जिसके ऊपर हमारा म्यूचुअल फंड बिल्कुल खरा उतरना चाहिए। तो आइए वीडियो में समझाते हैं आपको पूरी बात मेरे यानी केशव के साथ शून्य भाई फिनवेशिया पर। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाई म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड ही क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पर आपको मिलता है बिल्ट इन पोर्टफोलियो, पहले ही पोर्टफोलियो तैयार रहता है, बस आपने जाके अपना पैसा देना होता है और पैसा आपका डायरेक्टली मार्केट में इन्वेस्ट हो जाता है। ये हो गया पहली चीज। दूसरी चीज, आपका जो लोग पैसा मैनेज करते हैं, जो फंड मैनेजर्स होते हैं, उन्हें कई कई सालों का एक्सपीरियंस होता है, कई डिकेड्स का एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने लोगों का हजारों करोड़ रुपया मैनेज किया हुआ होता है, तो उस वजह से वो हमारा पैसा भी इजीली मैनेज कर सकते हैं। क्या म्यूचुअल फंड हमेशा सेफ होते हैं? देखो, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मार्केट में रिस्क है, म्यूचुअल फंड में भी रिस्क होता है, लेकिन कंपैरेटिवली कम होता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में अगर हम खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी खुद की मर्जी से, बिना किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह लिए, किसी रिसर्च एनालिस्ट से पूछे बिना, तो और अगर हमें बाजार में कोई जानकारी नहीं है तो हम एक गलत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन जब हम म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि हर बारी हर जगह पैसा सही जगह इन्वेस्ट हुआ हो, लेकिन आपका पैसा इतनी सारी जगह पर इन्वेस्ट हुआ होता है कि लॉन्ग टर्म में आपको कहीं ना कहीं वो बेनिफिट दिला जाता है। तो अब जब हम 2026 के लिए अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो डिसाइड कर रहे हैं तो यहां पर हमें सबसे मेन चीज ध्यान रखने के लिए कि हम अपना रिस्क एपेटाइट कैसा रखने वाले हैं, हम किस कैटेगरी में आते हैं, हमारे पीछे डिपेंडेंट्स कितने हैं। क्योंकि आपकी जब भी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट होगी वो ये सारे वो पिलर्स हैं जिसके ऊपर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स की नींव रखेंगे। सबसे पहले माइंड में आता है मल्टी कैप फंड और इसी के साथ ही एक कंफ्यूजन भी आता है फ्लेक्सी कैप फंड। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। मल्टी कैप फंड में आपका पैसा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, इन तीनों ही कैटेगरी के स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टेड होता है। लेकिन फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर आपके फंड मैनेजर को आप एक तरह से ये राइट देते हैं कि जहां पर उसे जगह मिले, जहां पर उसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिखे, वो उस जगह पर आपके फंड्स को डिप्लॉय कर दे। वेदर उसका ये भी हो सकता है कि 80% पैसा जो है वो स्मॉल कैप में चला गया। ठीक है, मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। लेकिन आप जब बात कर रहे हैं मल्टी कैप फंड की, तो मल्टी कैप में ऐसा नहीं होता। मल्टी कैप में आपका पैसा 25% पैसा आपका लार्ज कैप में भी होता है, 25% आपका मिड कैप में भी होता है, 25% पैसा स्मॉल कैप भी होता है। लेकिन जो बचा 25% है उसको फंड मैनेजर अपने हिसाब से इधर उधर डिप्लॉय कर सकते। लेकिन फ्लेक्सी कैप में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है, वहां पर जो है पैसा कहीं पर भी आपका डिप्लॉय हो सकता है। तो अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म में रिटर्न की, तो फ्लेक्सी कैप फंड जो है वो कम रिटर्न देते हैं मल्टी कैप फंड से। ये अभी तक का आप एक सिनेरियो समझ सकते हैं कि पिछले 5 साल या 10 साल की अगर हम बात कर रहे हैं तो फ्लेक्सी कैप फंड की रिटर्न्स कम है, मल्टी कैप फंड की रिटर्न्स जो हैं वो ज्यादा है। लेकिन अगर अब हम आज बात कर रहे हैं जब 2025 खत्म हो रहा है, तो यहां पर आप देखेंगे कि मार्केट चाहे ऑल टाइम हाई लगा चुका है एक बार फिर से, लेकिन जो स्टॉक्स हैं वो आपको कम प्राइस पर अवेलेबल है। शेयर जो है उनमें
कूल ऑफ हुआ है, मतलब वहां पर प्राइसिंग कम हुई है, तो आपको महंगे शेयर अभी सस्ते दामों पर अवेलेबल है। वो सिर्फ आपको ही नहीं, म्यूचुअल फंड्स को भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर जब आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहां पर आपको यूनिट्स ज्यादा आएंगी। तो जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो हमारा जो फोकस होता है वो यूनिट्स कलेक्शन पे होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे जैसे बाजार गिरता जाएगा वैसे वैसे आप ज्यादा यूनिट्स जो है वो कैप्चर करते जाएंगे, ताकि जब बाजार बढ़ रहा हो और आप जब उसमें एसआईपी कर रहे हो तो आपकी जो यूनिट्स होंगी तब आपको कम मिलेंगी, तो वो कहीं ना कहीं बैलेंस होता चला जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सेक्टोरियल फंड्स। अब जब हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि कौन कौन से सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जिनमें डिमांड इस साल भी रही, आने वाले साल में भी रहेगी, तो सेम सेक्टर्स आप म्यूचुअल फंड्स में भी देख सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड्स में अगर हम सेक्टर सिलेक्शन की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था इंफ्रा से रिलेटेड, तो इंफ्रा से रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स भी हैं। इंफ्रा सेक्टर के म्यूचुअल फंड्स आप देख सकते हैं। इसके बाद आप ऑटो सेक्टर के म्यूचुअल फंड्स देख सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, कंजम्पशन, ये जो सेक्टर्स हैं इनके म्यूचुअल फंड्स आप देख सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड सिलेक्शन में ना सबसे मेजर गलती लोग क्या करते हैं, लोग देखते हैं पास्ट परफॉर्मेंस। सारी दुनिया पास्ट परफॉर्मेंस देखती है और जिस फंड की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा अच्छी होती है उस फंड में अपना पैसा डिप्लॉय कर देते हैं। इस वीडियो में मैं आपको जो चीज सिखा रहा हूं वो चीज ये है कि आपने सिर्फ फंड की परफॉर्मेंस नहीं देखनी, आपने उस पूरी एएमसी मतलब वो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी और जो आपका फंड मैनेजर है उसकी परफॉर्मेंस ट्रैक करनी है। अगर कोई फंड आज आपको कम रिटर्न दे रहा है, वो कोई नया फंड है जिसका पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, 1 साल का भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, फंड नया है, तो नया फंड है ना, नया फंड रिटर्न देने में थोड़ा सा टाइम लगाएगा। वो लोगों की नजर में आए उससे पहले वो आपकी नजर में आ जाना चाहिए। सो कम एयूएम वाले जो फंड्स हैं जो कि अच्छी एएमसी जिन्हें मैनेज कर रही है उस फंड में आप एंट्री ले सकते हैं। उन फंड्स की जब तक वो लोगों की नजर में आएंगे उस टाइम तक आप पैसा बना चुके होंगे। आपने देखा ना कि किसी फंड ने 3 साल के अंदर 60% रिटर्न दिया, अब आप उसमें एंट्री ले रहे हो तो आप तो गलत कर रहे हो ना। आज 60% वो दे चुका, आगे देगा इसकी क्या गारंटी है। आपने वो फंड पकड़ना है जिसने रिटर्न नहीं दिया। इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई ऐसा फंड पकड़ लो जो 5 साल से ही रिटर्न नहीं दे रहा। आपने एएमसी का भी ध्यान रखना है। ऐसी एएमसी जो अच्छे रिटर्न्स देके आई है, उसका कोई नया फंड आया है, आप उसके अंदर एंट्री ले सकते हैं जब उसके अंदर एयूएम कम है। क्या होता है, जितना बड़ा एयूएम होता है हर कंपनी के लिए, हर एएमसी के लिए मुश्किल होता है उस पैसे को मार्केट में डिप्लॉय करना। कितना पैसा डिप्लॉय कर देंगे, एक लिमिट होती है ना। कोई भी चीज आप ज्यादा थोड़ी ना खा सकते हैं, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, रिटर्न आने कम हो जाएंगे। तो जब रिटर्न आने कम हो जाएंगे, जब आप उसमें एंट्री लोगे, आप बोलोगे यार पिछले 3 साल में 60% रिटर्न, अब 2 साल से मैं बैठा हुआ या तो 8% रिटर्न ही आ रही है, तो 60 और 8 बहुत ज्यादा फर्क है। तो ऐसी चीजों में आपने फोकस रहना है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमने अगर छोटे एयूएम वाले फंड में इन्वेस्ट किया और हमारे इन्वेस्ट करने के बाद अगले 3-4 सालों में वो फंड बहुत अच्छी रिटर्न दे चुका, मान लो 3 सालों में उसने आपका पैसा 100% से ग्रो कर दिया। सो अब हम क्या करें, क्योंकि वो फंड तो दुनिया की नजर में आ गया। अब आती है बात स्विचिंग की। आपने फंड स्विच करना होता है। आप एक फंड से निकलो और सेम स्ट्रेटेजी अपनाओ जैसे हमने पहले किया था। छोटा एयूएम अच्छी एएमसी का फंड पकड़ा था, अब फिर से हम छोटा एयूएम और एक अच्छी एएमसी का फंड पकड़ेंगे और उसके अंदर एंट्री ले लेंगे। तो अब चेकलिस्ट बनानी है। पहली चेकलिस्ट ऐसे फंड्स देखने हैं जिसके अंदर एक्सपेंस रेशो कम हो। दूसरी चेकलिस्ट ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करना है जिनका एयूएम छोटा हो लेकिन एएमसी बहुत तगड़ी हो। वो कंपनी जो है वो काफी फास्ट रिटर्न्स के लिए फेमस हो। आपका फंड मैनेजर अच्छी परफॉर्मेंस ग्रोथ डिलीवर करता हो। नहीं फर्क पड़ता कि आप किसी 10 साल पुराने फंड में एंटर कर रहे हो या 10 महीने पुराने फंड में एंटर कर रहे हो। फर्क पड़ता है तो बस इस चीज से कि आपने अपना पैसा ग्रो किया या नहीं किया। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि 2026 में आप अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं या नहीं, और नहीं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, उसका भी रीजन बताएं। हम आपकी मदद करेंगे आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कराने में। थैंक यू। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.